दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में और आज के टॉपिक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लीडर बनो, यूजर नहीं। और आज सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पर लीडर बनो। दोस्तों मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन की स्टार्टिंग करता हूं। दोस्तों आज जो हमने स्लोगन दिया लीडर बनो यूजर नहीं, हमने इसलिए दिया कि हमने कितनी कंपनीज में देखे नेटवर्क मार्केटिंग के अनुभव में, डायरेक्ट सेलिंग लाइफ में लोग यूजर बन के रह जाते हैं। जिस भी कंपनी में देखो, कोई फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट लोग बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, लेकिन होता क्या है रिजल्ट, अंत में वो यूजर बन के रह जाते हैं। लीडर बनने का उनको चांस ही नहीं मिलता, वो लीडर बन ही नहीं पाते हैं, उनको वो माहौल नहीं मिल पाता है, वो गाइडलाइंस नहीं मिल पाती है। अंत में क्या होता है, उनको एक फेलियर की करार दे दी जाती है, क्योंकि वो 1 साल काम करते हैं, नहीं अर्निंग हो पाती है, चलो ठीक है, वो कंपनी क्विट करते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं। फिर वो दूसरी कंपनी में जाते हैं, जिस कंपनी को क्विट करके गए थे, यहाँ भी वो प्रोडक्ट बेच रहे थे, प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, यूज कर रहे थे, परचेज कर रहे थे। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर ही प्रोडक्ट सेल करते हैं, परचेज करते हैं और डेमो दिखाना शुरू करते हैं। फिर भी जब वहाँ पर अर्निंग नहीं कर पाते हैं, फिर वो कंपनी क्विट करते हैं। फिर जब दूसरी बार वो कंपनी क्विट करते हैं, 1 से 2 साल यह सिलसिला चलता है, धीरे धीरे उनका मनोबल डाउन हो जाता है। दोस्तों आज बात करें डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, आज कितने लोग हैं ऐसे। आज हम मान सकते हैं आप जो है, आपके अंदर एक क्षमता है, लेकिन आपके अंदर कार्य करने की शैली अच्छी है, लेकिन दोस्तों आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े लीडरों का आप ट्रेनिंग ले लिए, बड़े बड़े लीडरों का आप एकदम सेमिनार ले लिए, ट्रेनिंग ले लिए, प्रोग्राम ले लिए, सुन लिए, लेकिन दोस्तों मेरी बात आप एक याद रखना, लीडरों की बात सुन करके आप सिर्फ मोटिवेट हो सकते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी आ सकती है, एक मनोबल आ सकता है, लेकिन काम करने की शैली आपको कौन सिखा सकता है? काम करने की शैली आप किससे सीख सकते हैं? एक बार खुद से आप सवाल जवाब कीजिएगा। काम करने की शैली आपको वही सिखा सकता है जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग लाइफ में एक सक्सेस पर्सन होगा, या फिर जिसने स्ट्रगल को फेस किया होगा, देखा होगा और सामना किया होगा, वो इंसान आपको परिपूर्ण तरह से सिखा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे वर्क फाइट कर पाएंगे। इतना दिन आप फेल क्यों होते चले जा रहे हैं, तो क्यों फेल हो रहे हैं? मेहनत तो आप कर रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट का डेमो दिखाना जानते हैं आप, लेकिन आप फॉलोअप नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके सामने ऑब्जेक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी सही नहीं है, फॉलोअप सिस्टम आपका सही नहीं है। दोस्तों और पहली बात, लोग कहते क्या हैं, भाई हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कोई नहीं ज्वाइन करेगा तुम्हारे साथ। क्यों ज्वाइन करेगा भाई? वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उसकी भी कंपनी तो नंबर 1 है, उसकी कंपनी भी टॉप 10 पे है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है मल्लम कंपनी में सक्सेस ना होने के कारण, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इनकी वैल्यू होती है ना, आयुर्वेद के प्रोडक्ट की वैल्यू, इसको इतनी ज़्यादा कॉस्टली कर दी जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, लोगों के पहुंच से बाहर हो जाता है। हर एक इंसान उसको यूज नहीं कर सकता, हर एक इंसान उसको ले नहीं सकता है। कुछ कंपनियां जब ये देख ली, कुछ कंपनियां और आई कि यार बहुत सारी कंपनी हो गई हैं, बहुत सारे लीडर्स हो गए हैं, बहुत सारे लोग हो गए हैं, इनके बारे में आइडिया मिल गया है, यही प्रोडक्ट बेचना है, यही खाना है, इस पे काम करना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन देना शुरू कर दी, वो एजुकेशन पैकेज ला दी, वो एजुकेशन मार्केट में 3000 की मिल रही है, 5000 की अवेलेबल है, वो 15000 का चिपका रहे हैं, 15000 में बेच रहे हैं। फिर और कुछ कंपनियों ने जोर डाला डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, उनके अंदर एक माइंड में आइडिया आया, यार लोग ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो जा रहे हैं, अगर कोई माइंड पेशेंट है, कोई बीमार है, उसको प्रोडक्ट देना पड़ता है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा लेना पड़ता है, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं लेता है, उसकी कैरी नहीं करता है, कुछ प्रोडक्ट कम कर लिए जाए। उन्होंने क्या बना दिया, एक डिब्बी बना दिया। अगर सर्दी हुआ है तो यही डिब्बी, बुखार हुआ है यही डिब्बी, घुटने में दर्द है तो यही डिब्बी खाना है, अगर जो कैंसर हुआ है यही डिब्बी खाना है, टीबी हुआ है यही डिब्बी खाना है। क्या बेच रहे भाई? ऐसा क्या तुम्हारे अंदर प्रोडक्ट में वो वैल्यू है? ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे सुनकर समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
दोस्तों आज ये इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सीडेंट हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट आज उनके साथ हो रहे हैं जो एक मनोबल सपने लेके आते हैं, नए नए सपने लेके आते हैं, लेकिन वो सपने रह जाते हैं, साकार नहीं हुए। बड़े सपने की बात को हम साइड रखते हैं कि एक छोटे से नॉर्मल सपने मतलब साकार नहीं हुए, जहाँ तो उन्होंने एक उम्मीद की थी जहाँ से कि हम 20 से 25 हज़ार कमाएंगे, तो 20 से 25 हज़ार नहीं कमा पाए और मायूस होकर चले गए। डायरेक्ट सेलिंग का ग्राफ आज यहीं से गिरना शुरू हुआ है। तो आज लीडर्स लोगों की निगाहें कहाँ पे हैं? ई कॉमर्स सिस्टम पे। ई कॉमर्स सिस्टम क्या है? ई कॉमर्स सिस्टम टोटली जो है मार्केट के ब्रांड पर काम करता है, मार्केट के ब्रांड के ऊपर फोकस करता है। मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से, मार्केट का प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से, यानी मार्केट का प्रोडक्ट मार्केट के प्राइस से कम रेट में देता है। ई कॉमर्स सिस्टम इस बेस पे काम कर रहा है। लोग अब धीरे धीरे ई कॉमर्स की तरफ भाग रहे हैं। हम दोस्तों आपको नहीं कह रहे हैं कि आप ई कॉमर्स तरफ जाइए। अगर आपको अंदाजा हो गया, आपको क्षमता है, नहीं हम यहीं पे मतलब बेस में ही काम करके, मतलब एक मल्टी लेवल कंपनी में ही काम करके हम जो कामयाब हो जाएंगे, तो आप वहीं काम कीजिए, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपको मोर इंक्वायरी चाहिए, ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की लीड जनरेशन आज इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर इन सारी चीज़ों को आप नहीं जानते, जो हमने एक यूनिक पॉइंट रखे हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कितना भी आप डायरेक्ट सेलिंग मेहनत कर लें, आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको इन सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है, आपको ये जवाब खोजने पड़ेंगे। मार्केट में तरह तरह के सवाल जवाब होते हैं। आप क्या उन जवाबों को फेस कर पा रहे हैं, सामना कर पा रहे हैं? है आंसर आपके पास? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप जिस कंपनी में ज्वाइन है उसी कंपनी के बारे में जानते रहें। आपको एक इक्वल नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप सेल्स लाइन में हैं, किस तरह का सेल्स होता है, कितने टाइप का होता है, क्या सवाल है, क्या जवाब है, उन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए, तब आप कहीं पे अगर एक सफल लीडर माने जाएंगे। नहीं तो ऐसे लीडर में जैसे डॉक्टर्स होता है, डॉक्टर एक बड़ा डॉक्टर होता है, एक झोला छाप डॉक्टर होता है, तो आपकी लीडर गिनती क्या होगी? झोला छाप लीडर में। झोला छाप लीडर हमेशा फेल पर्सन होता है, हमेशा वो कंफ्यूज पर्सन होता है और कभी वो सक्सेस नहीं होता है। उसको अगर कोई यंग एज का इंसान अगर प्लान देगा ना, उसके अंदर तुरंत एक माइंड में आइडिया आएगा, यार इतनी कम एज के बंदे के साथ हम ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों उसको लीडरशिप नहीं बोला जाता है। लीडरशिप उसको बोली जाती है कि उसको कोई भी प्लान दे, कैसा भी बंदा हो, चाहे 12 साल का बच्चा उसको बता रहा है तो वो चीज़ बारीकी से समझेगा, क्या सही है क्या गलत है, तब वो अपनी प्रतिक्रिया देगा। समझ रहे ना, ये चीज़ होता है। आज कितने लीडर ऐसे भी टाइप के हैं, इस प्रवृत्ति टाइप के हैं, और अगर ऐसे लीडर भी मेरी बात सुन रहे हैं तो 100% आप नोट कर लीजिए। आज आप 5 सालों से फेलियर का सामना कर रहे हैं और फेल हैं। आने वाले 5 सालों तक आप फेल ही रहेंगे, सफल नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। कल हम जो है मिलते हैं अगले वीडियोज में। आप सभी लोग मुझको दीजिए इजाज़त। लीडर बनो, यूजर नहीं। और बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे, लीडर बनो पे आते रहिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो खैरहाल इतना, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।